नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिससे लाखों महिलाओं के अधिकारों को एक नई ताकत दी है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इसका सीधा संबंध है मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव से। जी हाँ, वो अवकाश जो हर कामकाजी महिला को उसकी मां बनने की यात्रा में मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो जब किसी महिला को सिर्फ इसलिए ये हक ना मिले क्योंकि इसके पहले से 2 बच्चे हैं, वो भी ऐसी स्थिति में जब उसने उनके लिए कभी छुट्टी ही नहीं मिली हो। तमिलनाडु की एक महिला कर्मचारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। महिला ने दूसरी शादी के बाद सरकारी नौकरी शुरू की थी। तीसरे बच्चे के जन्म पर उसने जब मातृत्व अवकाश मांगा तो सरकार ने मना कर दिया। वजह बताई गई कि राज्य के नियमों के मुताबिक मातृत्व अवकाश सिर्फ पहले 2 बच्चों तक ही सीमित है। लेकिन महिला का कहना था कि उसने अपनी पहली शादी में हुए दोनों बच्चे के लिए कभी मातृत्व अवकाश नहीं लिया था। अब जब वह तीसरी बार मां बनी और पहली बार छुट्टी मांग रही है तो उसने इनकार क्यों किया जा रहा है। इस मामले में महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिला की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा कि यह पूरी तरह से महिला के मौलिक अधिकारों का हनन है। महिलाओं को वह हक नहीं दिया गया है जिस पर उसका पूरा अधिकार बनता है। कोर्ट ने जब तमाम तर्क सुने तो उसने एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि यह महिला के प्रजनन अधिकारों का हिस्सा है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अहम हिस्सा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी महिला को उसकी शादी की स्थिति या पहले से कितने बच्चे हैं इस आधार पर मातृत्व अवकाश के वंचित नहीं किया जा सकता है। यह कहना कि आप पहले भी 2 बच्चे की मां हैं इसलिए आप छुट्टी नहीं मिलेगी, यह संविधान की भावना के खिलाफ है। सोचिए, कोई महिला जिसने कभी पहले अवकाश नहीं लिया, आज जब वह उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाह रही है तो उससे यह कहा जा रहा है कि वह अब पात्र नहीं है। क्या यह न्याय है? कोर्ट ने यह भी कहा कि मातृत्व अवकाश महिलाओं को सिर्फ आराम के लिए नहीं दिया जाता है बल्कि यह एक जरूरी हक है ताकि वे गर्भ व्यवस्था और बच्चे के जन्म के दौरान अपनी सेहत और बच्चे की देखभाल सही ढंग से कर सके। कोर्ट की इस टिप्पणी ने न केवल इस महिला कर्मचारी को राहत दी बल्कि देश की लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। अब सरकारी दफ्तरों और नियमों को महिलाओं के अधिकारों के अनुरूप बनाना होगा। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि तकनीकी या प्रशासनिक नियमों के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के लिए मातृत्व एक जिम्मेदारी है और उसे पूरा करने में उनका साथ देना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इस फैसले ने यह भी साबित कर दिया है कि जब कोई महिला अपने अधिकार के लिए आवाज उठाती है तो वह सिर्फ खुद के लिए नहीं होता बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक रास्ता बनाती है जो भविष्य में ऐसी ही परिस्थिति का सामना करेंगी। आपको बता दें तो अगली बार जब हम मातृत्व अवकाश की बात करेंगे तो इससे सिर्फ एक छुट्टी ना समझे, यह एक अधिकार है, एक सम्मान है और हर महिला का इससे जुड़े होने का उसका हक है, ना कि कोई शर्तों से भरी रियायत। इस फैसले ने फिर साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून की किताब नहीं पढ़ता, वो समाज की धड़कन भी सुनता है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।